हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये डेली करंट अफेयर का न्यू वीडियो है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे दोस्तों मिल जाएगी और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है नीचे दी हुई है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो देखिए भाई, 5 जून को मनाया जाता है। मैं अगर शॉर्ट में जल्दी से आपको दिवस रिवाइज कराने की बात करूं तो समझिए, पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं। 12 जनवरी को आपका होता है यूथ दिवस होता है, यूथ दिवस होता है। फिर उसके बाद आएंगे 30 जनवरी को शहीद दिवस, जिस दिन गांधी जी का मतलब गोली मारी गई थी। उसके बाद 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। 28 फरवरी को साइंस डे होता है। फिर उसके बाद 22 मार्च को होता है जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। फिर 22 मई को आपका हो जाता है जैव विविधता दिवस। तो ये नोट करते चलिएगा, या फिर आप वीडियो पॉज करके एक एक करके लिख लीजिएगा। फिर 31 मई को लेबर डे होता है। फिर 5 जून को पर्यावरण दिवस। 21 जून को योग दिवस। फिर उसके बाद आएंगे 7 जुलाई जनसंख्या दिवस। फिर उसके बाद आएंगे आपका 29 अगस्त स्पोर्ट डे। इसके बाद हम लोग जब बात करेंगे 5 सितंबर शिक्षक दिवस। उसके बाद 16 सितंबर ओजोन डे। 16 सितंबर के बाद हम लोग आएंगे 31 अक्टूबर, ये एकता दिवस मनाते हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती की बात होती है। फिर 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे। 1 दिसंबर आपका एड्स दिवस। और 25 दिसंबर को सुशासन या गुड गवर्नेंस डे। तो जो मैंने अभी डेज बताए उसको आप ज़रूर याद कर लें। तो देखिए 5 जून को होता है, ठीक है, और इस बार का थीम है मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। तो भूमि पुनर्व्यवस्थापन पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में केवल एक पृथ्वी की थीम के तहत मनाया गया था। सबसे पहला 1973 में। 72 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी के बाद से ये डिसाइड हुआ था कि 5 जून को मीटिंग हुई थी, फिर 5 जून से ही पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, ये देखिए नीचे लिखा भी है कि स्टॉकहोम स्वीडन में ये बैठक हुई थी और आयोजित पहला पर्यावरण 1974 को मनाया गया था। ये इंग्लिश में है, तो जो लोग इंग्लिश में देख रहे हैं आप उसको इंग्लिश में भी यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है कि 18वीं लोकसभा में बहुमत में एनडीए दल का नेता किसे चुना गया? तो देखिए, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शपथ लेंगे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद तक कार्यकाल अपना करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ओथ भी हो चुकी है कल। ठीक है, यानी कि 9 तारीख को आपकी यहाँ पर आपने देखा होगा शाम में कि इनकी ओथ भी हो चुकी है और साथ में कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी वहाँ पर शपथ ली है। तो यहाँ पर देखिए 2024 के परिणाम आने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया था। बाद में फिर क्या है कि उन्होंने इस्तीफा सौंपा और ये प्रेजेंट टाइम में ये वोट ले चुके हैं और अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ये इस बार 18वीं लोकसभा चल रही है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 9वें T20 विश्व कप विजेता के लिए कितने पुरस्कार? ये T20 है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं $1.55 मिलियन, 1.8, 2.45 या 2.75। तो यहाँ पर है $2.45 मिलियन की राशि घोषणा करी है। देखिए, अभी आपने देखा कि मैच हुआ 9 तारीख को भारत और पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान जीतेगा, बट भारतीय बॉलरों ने, फील्डरों ने, पूरी टीम ने मिलकर इंडिया को विन दिलाई पाकिस्तान के अगेंस्ट। और ये पहली बार था कि वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरी आउट हो गई हो, ऑल आउट हो गई हो। तो ये यहाँ पे कल आपने मैच का इंसिडेंट देखा ही होगा। अगला है, किस शहर में एक पेड़ का नाम एक पेड़ माँ के नाम नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो यानी कि एक अभियान चला है, एक पेड़ माँ के नाम, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो यहाँ पर क्या है, देखिए दिल्ली में चलाया गया। ठीक है, तो फिर इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम पे अभियान की शुरुआत करी गई है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब योजना कहाँ चली है? नई दिल्ली में चली है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, ऐसा नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, ना कि ऐसा हो कि आप स्टेट गवर्नमेंट का टिक कर दें। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी को लॉन्च किया है? सिंगापुर, साउथ कोरिया, ब्राज़ील या फिर जर्मनी? तो अपनी आधिकारिक एजेंसी को लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम रखा है कासा रखा है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे देखिए, जाक्सा है जापान का, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका नासा, NASA, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये है आपका यूएसए का। जापान का है जाक्सा। चाइना का है चाइनीज़ नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चाइना का हो गया। कॉस्मोस ये हो गया इनका, रूस का हो गया। इंडिया का इसरो हो गया। तो ये सारे क्या हैं कि कुछ देशों के प्रमुख कह सकते हो कि अंतरिक्ष एजेंसी हैं, ये याद रखिएगा।
और 2032 में अपना पहला चंद्र मिशन ये साउथ कोरिया शुरू करेगा। निम्न में से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? ओम बिरला, देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान। तो यहाँ पर क्या है, ओम बिरला को ही किया गया है 18वीं लोकसभा अध्यक्ष रूप में। तो 20 वर्षों में लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित होने वाले पहले पीठासीन अधिकारी बन गए हैं, यानी लगातार ये काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। हाल ही में किसे ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर है पीवी सिंधु, करीना कपूर, लवलीना बोरगोहेन, ये वो हैं, बॉक्सर भी हैं, साक्षी मलिक। तो यहाँ पर देखिए पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खेलती हैं उनका नाम है यहाँ पर। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन शटलर यानी बैडमिंटन की बात हो रही है यहाँ पर। पीवी सिंधु को ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर। तो ये बहुत ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस, आरओ, सीजीएल सभी में एग्जाम में ऐसे अटपटे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ से देखना बहुत जरूरी है। अगला है, निम्न में से किस देश में पहले हाथी बाहुल अफ्रीकी देशों में काजी शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था? जाम्बिया, तंजानिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया। तो यहाँ पर है अफ्रीकी देशों में काजी शिखर सम्मेलन जाम्बिया में किया गया है। जाम्बिया में पहले हाथी बाहुल अफ्रीकी देशों का काजी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 400 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। इस 5 दिवसीय बैठक में अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे के प्रतिनिधि आदि शामिल हुए हैं। ये इंग्लिश का है, मैं इंग्लिश में इसकी इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ से बाद में स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा मैं समझा सकूँ। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में और चीज़ें प्रयोग करी जाए, तो मैं उसको भी कंटिन्यू करूँगा। तो फिलहाल यहाँ पर आपको टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक, जिस पर PDF आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं, तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए, और प्लस उस पर क्या करेंगे कि ऑल आइकन क्या कर लेंगे, ऑल कर लेंगे, तो उस पर क्या होगा, आपको सभी चीज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाल ही में दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अभिषेक खुराना, ज्योति रावत, अनमोल श्रीवास्तव या धर्मेश पंडित। तो ये धर्मेश पंडित को क्या किया, दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन का अवार्ड मिला है। देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं है, ये दादा साहब ये फाउंडेशन अवार्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो निर्माता धर्मेश पांडे की ये फिल्म जो है टेक इट इजी, दशक की सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म को किया गया है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। फिलहाल आगे आते हैं। निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त को समझने में मदद के लिए किसके द्वारा सारथी 2.0 नामक ऐप को लॉन्च किया गया है? हु हैज़ लॉन्च एन ऐप कॉल्ड सारथी 2.0 हेल्प इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड पर्सनल फाइनेंस? सेबी, आरबीआई, एसबीआई या फिर वित्त मंत्रालय? तो यहाँ पर सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका क्या नाम है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है, अब देखिए ये वित्तीय कैलकुलेटर जिसमें ऐसे मॉड्यूल हैं जो ग्राहकों को केवाईसी प्रक्रियाओं, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की व्याख्या ये करेंगे, उससे हिसाब से इंसान अपना पैसा निवेश कर सकेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे गुडलेप्पा हेलिकेरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए क्या है, सिद्धलिंग पतन शेट्टी, आयुष चौहान, कृष्ण अय्यर, सुमित नागर। तो गुडलेप्पा हेलिकेरी अवार्ड जो दिया गया है सिद्धलिंग पतन शेट्टी को दिया गया है यहाँ पर 2024 के गुडलेप्पा हेलिकेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और 25,000 रुपये की नकद राशि और एक स्मृति चिन्ह इनको यहाँ पर दिया गया है। अगला है, शेख सबा अल खालिद को हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस के रूप में नियुक्त किया गया? कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि क्राउन प्रिंस के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो कौन से देश की बात हो रही है? तो कुवैत की बात हो रही है। बहुत लोग नहीं समझते होंगे कुवैत है कहाँ। देखिए ये अरब पेनिनसुला, इसी में सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक है। तो इसी अरब पेनिनसुला पे है, और अरब पेनिनसुला वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। अगर बात आती है कि पेनिनसुला या प्रायद्वीप क्या है, तो ज़मीन का ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ पानी से घिरा हो, दैट इज़ पेनिनसुला। इधर है रेड सी, इधर है अरब सी, और इधर है फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ। तो ये भी आप देख सकते हैं, एशिया का पार्ट है। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से किस देश में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन शांग्री-ला संवाद का समापन किया गया? भारत, सिंगापुर, रूस या साउथ कोरिया? तो शांग्री-ला देखिए क्या है यहाँ पर, सिंगापुर में किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख रक्षा बैठक शांग्री-ला वार्ता एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण सिंगापुर में आयोजन किया गया है। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सिंगापुर में किया गया है शांग्री-ला। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में आयुर्वेद के नवाचार के लिए प्रगति 2024 नामक कार्यक्रम किया गया है? आयुर्वेद में इनोवेशन के लिए ये है प्रगति। मुंबई, नई दिल्ली,
कोलकाता या फिर चेन्नई। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान CCRS 28 मई को दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयुर्विज्ञान तकनीकी नवाचार फार्मा अनुसंधान प्रगति का आयोजन करेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला है 27 मई 2024 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि मतलब यहाँ डेथ से बात हो रही है, अगर जयंती होती तो यानी जन्म की बात हो रही है। तो पुण्यतिथि यानी डेथ के कौन सा साल हो गया है, 59, 60, 61 या 62। तो यहाँ पर हो गया है 60th ईयर पूरे हो गए हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 27 मई 2024 को उनकी 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई और 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री आते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा के बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं बने हैं, कार्यवाहक रहे गुलजारी लाल नंदा। अगला है गीतानास नसोदा को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। गीतानास नसोदा तो स्लोवेनिया, उरुग्वे, लिथुआनिया या मेक्सिको। तो यहाँ देखिए अलग अलग कॉन्टिनेंट से देश का नाम है। तो देखिए ये किया गया है लिथुआनिया। देखिए एस्टोनिया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ऐसे याद करिए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ये तीनों नॉर्थ और साउथ में बाल्टिक कंट्री हैं। इधर बाल्टिक सी है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ये कभी USSR के पार्ट थे, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रूस। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये टूट गए थे अलग। तो ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया अलग हो गए थे, उसी की बात है। तो यहाँ पर क्या है, गीतानास नसोदा को लिथुआनिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो बस यहाँ पर आप ये याद रख लीजिए। अगला है लियोनार्डो बोनुची किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है। लियोनार्डो बोनुची क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई फुटबॉल से संबंधित हैं। इटली के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लियोनार्डो बोनुची ने 37 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी। इन्होंने 350 से ज़्यादा मैच खेले हैं। 2010 में अपने वरिष्ठ पदार्पण से 120 से अधिक कैप इन्होंने अर्जित करे हैं। 26 मई 2024 को गुयाना ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो 55, 56, 57, 58। तो देखिए यहाँ पर क्या है 58। अब आप सोचते होंगे सर अगर आज आप प्रेजेंट डे जून में वीडियो बना रहे हैं तो फिर आपने मई का करंट अफेयर क्यों शामिल किया। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो 20 क्वेश्चन में समाहित करना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें रह जाती है तो उसको किसी अगले पार्ट में क्या किया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो गुयाना का 58वां स्वतंत्रता दिवस इन्होंने मनाया है, ये याद रखिएगा। अगला है प्रयोगशाला चिकित्सा और नैदानिक विज्ञान के लिए युवा वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन किस देश में लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर भारत, अमेरिका, UAE और फ्रांस। तो प्रयोगशाला चिकित्सा और नैदानिक विज्ञान के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, यहाँ पर ये देखिए थोड़ा गलत दे दिया गया है, ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ये हवाई अड्डा तो वो अलग था, मैंने इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। वान गौथिंग निम्न में से किस यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बन गए हैं। स्कॉटलैंड, पोलैंड, वेल्स या मोल्डोवा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वेल्स बन गया। ठीक है, ये इंग्लैंड है, इसी में आपको वेल्स मिलेगा, इधर आयरलैंड मिलेगा। ठीक है, तो वो वॉन वेथिंग वेल्स पहले अश्वेत प्रथम मंत्री और किसी यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बन गए, ये यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर आपकी जो रहे आपके टोटल 20 क्वेश्चन है। तो हम लोग इसी तरह डेली डिस्कस करेंगे। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी। साथ में GK GS की भी वीडियो आ रहे हैं तो आप उसको भी देखते चलें, क्योंकि आप देखिए अभी UP गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, जो उनके परिणाम रिजल्ट अच्छे नहीं रहे तो सरकार बहुत जल्दी निर्णय ले सकती है कि UPP की परीक्षा जल्दी हो जाए और UPSSC की जितनी भी UPSSC की जो परीक्षाएँ होती हैं उसकी परीक्षाएँ बहुत जल्दी होने की संभावना है। बाकी RO आपके सर पे है, CGL भी होगा, CHSL की भी डेटें चल रही हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।